So, hi guys. It's been a while since we've met क्योंकि vlog upload करके काफ़ी टाइम हो चुका है. But I have got a chance now to meet you guys through this process. और आज हम आए हुए हैं सऊदी अरेबिया के असीर प्रोविंस में, जहाँ का कैपिटल है अबा सिटी. और मैं फिलवक्त सिचुएटेड हूँ देहरान में. और अब अबा आकर मुझे ये डिफरेंस फील हो रहा है, rather than the traditional sand which everyone thinks about in Saudi Arabia, Abha is quite different क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है. एंड दिस इज़ व्हाट यू कैन सी इन द बैकग्राउंड. सो अबा आने का मेरा रीज़न ये था कि एक तो हम व्लॉग करें, थोड़ा बहुत सऊदी अरेबिया को एक्सप्लोर करें और यहाँ की हिस्ट्री को भी जानें. हम अब शुरू करेंगे हमारा व्लॉग बाय विजिटिंग द प्लेसेस विच आर रियली फेमस इन अबा. और हमारी फर्स्ट प्लेस होगी अल मुफ्ताहा, जो एस्टैब्लिश की गई थी 1990 के अंदर. तो यहाँ पे हमें एक सऊदी का कल्चर देखने मिलेगा, किस तरीके से पुराने विलेजेस सेटअप होते थे देखने मिलेगा. और अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम अंदर जाएंगे और आपको अंदर के शॉट्स बताएंगे. सो गाइस, शुरू करते हैं हमारा सफ़र अल मुफ्ताहा का. तो ये है हमारा एंट्रेंस और यहाँ से जैसे ही हम लोग अंदर आएंगे, सो वी आर ग्रीटेड बाय द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया. सो लेट मी इंट्रोड्यूस देम टू यू. This is King Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Faisal, the founder of the Kingdom of Saudi Arabia. And to my right, you can see Mohammed bin Salman, who is the current crown prince of Saudi Arabia. And as we go further, आप देख सकते हैं जितने भी अब तक के किंग्स रह चुके हैं सऊदी अरेबिया के, सबको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. सो यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है अल मुफ्ताहा का. आप देख सकते हैं कि यहाँ का आर्किटेक्चर इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी फाइंड इन इंडिया और मे बी इवन इन दम्माम. क्योंकि यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना, ये असीर प्रोविंस को दर्शाता है. तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग्स हैं, इनका कलरेशन है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट. एंड लेट मी टेल यू, हम जिस वक्त पे यहाँ पे आए हुए हैं, वी डिसाइडेड टू कम अर्ली इन द मॉर्निंग. रीज़न बीइंग दैट हम चाह रहे थे कि यहाँ पे पब्लिक ना हो, सो दैट वी कैन गिव यू अ रियली गुड एक्सपीरियंस. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा फील हो रहा है जैसे हमने पूरी जगह बुक करी हुई है. एंड वी आर रियली एंजॉइंग आवरसेल्व्स, यू नो, डूइंग ऑल द व्लॉग्स. सो लेट्स कंटिन्यू एंड लेट मी शो यू. एक्चुअली ये जितने भी प्लेसेस आप देख रहे हैं, दीज आर एक्चुअली कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स. ओके, लेकिन फिल वक्त यहाँ पे पब्लिक है नहीं, सो वी आर काइंड ऑफ द ओनली कस्टमर्स राइट नाउ. एंड दीज आर द सीटिंग एरियाज विच हैव बीन प्रोवाइडेड टू, यू नो, सिट, हैव फन विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. यहाँ पे काफ़ी बड़ा आईना लगा हुआ है फॉर द पीपल हु रियली लाइक टू सी देमसेल्व्स. सो तला जस्ट कम फॉरवर्ड. सो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस तला एज वेल. So this is Tala. This is my friend from Pakistan, and he studies with me at KFUPM, and he's a really good friend of me. My first friend from Pakistan who is with me till now. So we really enjoy our bond together, by the way. So मैं इनसे और आप लोगों की मुलाकात जरूर करवाऊंगा. So this is also a seating area जो बीच में दिया हुआ है, and you can see the type of rocks which are used here to make this structure is quite different from the entire area. तो ये चीज़ें जो है ना, पुराने villages को दर्शाने के लिए बताई गई है, and it really makes you feel कि पुराने ज़माने के वक्त में लोग कैसा बैठते थे, किस तरीके से बात करते थे और उनका जो जीवन होता है वो किस तरीके से गुजारते थे. तो अगर आप पीछे की तरफ भी देखें ना, तो पीछे एक दरवाज़ा बना हुआ है. ये दरवाज़ा भी काफ़ी पुराना है, तो ये इस पर लॉक वगैरह लगा हुआ है. सो मे बी इट यूज्ड टू बी अ प्लेस फॉर पीपल हु यूज्ड टू लिव इन दिस विलेज. सो हम थोड़ा सा इंटरनल व्यू आपको दिखा दें इस जगह का. ओके, सो यहाँ पे भी एक छोटा सा कैफेटेरिया है. सो आप लोग को ये बताया जाएगा. You can see how the area has been designed. It's really old. और जो मटेरियल यूज़ किया गया है to make the cafe is different from what we see in the recent or modern cafeterias, right? तो अब जैसा हम आगे आते होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि गलियाँ काफ़ी तंग हो गई है. So पुराने ज़माने में गलियाँ भी ऐसी तंग होती थी, बट यहाँ पे हमें मॉडर्न ट्विस्ट मिल जाएगा. For the girls, there is beauty salons here which have been, you know, renovated to use the space. And there are, you know, people in Saudi really love coffee. And आप कहाँ भी चले जाओ, you'll always find cafeterias. So this is one of them, Cycle Coffee Resources. मैं आपको एक लाइव कॉफ़ी एरिया बताता हूँ जो का कैफेटेरिया है. एंड यू नो, यहाँ पे हम लोग ने कुछ देर पहले काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, कॉफ़ी वगैरह पी थी, तो इट वॉज रियली गुड. सो लेट मी जस्ट शो यू. दिस इज़ अ कॉफ़ी एरिया एंड यू नो द नेम ऑफ दिस प्लेस इज ऑल्सो फोटोग्राफी कैफे एक्चुअली. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कास्टिंग कॉल का, यू नो, एक बोर्ड रखा हुआ है. सो बी रेडी टू कास्ट इन आवर फिल्म्स. वी विल बी स्टार्टिंग देम सून इंशाल्लाह. मिनी ब्लॉग. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोग्राफीज जो लोग दर्शाते हैं, पोर्ट्रेट्स होते हैं ना, वो इस वॉल पे लगाई हुई है टू, यू नो, शो किस तरीके से
फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का कल्चर अब स्टार्ट हो चुका है सऊदी अरेबिया में। तो अब हम बाहर की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एरियाज़ है बैठने के लिए, फैमिली सीटिंग के लिए। तो कभी भी आप फैमिली के साथ में आ जाओ, कॉफ़ीज़ वगैरह आपको एंजॉय करनी है, खाना वगैरह खाना है, तो दिस इज़ क्वाइट अ नाइस प्लेस यू नो टू हैव। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट देयर इज़ सो मच ऑफ ग्रीनरी हियर। I mean, I used to miss this in Dammam, dude. I wasn't able to get this kind of place there. The vibe, the oxygen, the aroma, fragrance, freshness. This is quite different from what we see in Tehran. I'm not saying Tehran is bad. वहाँ पे भी कुछ ऐसी जगह है, but Abha पे overall this is really a lot. And I hope you guys will enjoy this place from here. अल-मुफ्ताहा जो है साइज में काफ़ी छोटा है, लेकिन इसमें दर्शाने की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है, सो पीपल कैन एंजॉय द आर्ट एंड द कल्चर दैट इज़ बीन डिस्प्लेड। विद दिस हमारा अल-मुफ्ताहा का जो एक्सपीरियंस है वो ख़त्म होता है, बट वी आर गोइंग टू शो यू गाइज द नेक्स्ट प्लेसेस। आई होप आई एम ऑडिबल, क्योंकि यहाँ पे गाने लगे हुए हैं, एंड आई होप टू सी यू गाइज क्वाइट अ व्हाइल। सो हाय गाइज, अब हम आ चुके हैं अबहा में हमारी सेकेंड लोकेशन पे, जिसे कहते हैं आर्ट स्ट्रीट। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है और काफ़ी सारे ट्रीज़ है। तो यहाँ पे जो ट्रीज़ है ये स्पेशली है, बोले जाते हैं जकारांडा ट्रीज़, और इन्हें यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है साउथ अमेरिका से, जैसे कि ब्राज़ील हो गया और अर्जेंटीना हो गया। अब इन ट्रीज़ की खास बात ये होती है, जो मौसम है जून जुलाई का, उसके अंदर ये ट्रीज़ जो है इस पर फ्लावर्स आते हैं पर्पल कलर में। तो हम आगे जाके आपको बताएंगे कि फ्लावर्स कैसे दिखते हैं। अब हम जिस मौसम में आए हुए हैं इसमें तो आपको ग्रीनरी ज़्यादा दिखेगी, बट जून और जुलाई में काफ़ी इवेंट्स होते हैं आर्ट स्ट्रीट पर, जहाँ पे इस तरीके के आपको फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये सारी की सारी स्ट्रीट, इट्स टोटली फिल्ड विद पर्पल कलर, अम्ब्रेलाज, इवेंट्स हो रहे हैं, पीपल आर कमिंग, सेलिब्रेटिंग हियर, कार्स आ रही है। इट्स अ रियली एक्साइटिंग टाइम यू नो टू सी द ब्यूटी ऑफ नेचर, पर्पल कलर, ट्रीज, इट्स रियली फैसिनेटिंग टू थिंक अबाउट इवन। सो ये है हमारा सेकेंड लोकेशन आर्ट स्ट्रीट। आप लोग जब भी आएंगे तो जून और जुलाई के मौसम में आने की कोशिश करिएगा, एंड यू विल हैव अ रियली गुड टाइम हियर। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारी थर्ड लोकेशन पे, जिसे कहते हैं हाई सिटी। अबहा में हाई सिटी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आने के बाद में काफ़ी सारे शॉप्स है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, रेस्टोरेंट्स है। सो बेसिकली आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बट एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, हाई सिटी इज़ नोन फॉर इट्स सनसेट पॉइंट, एंड लेट अस शो यू हाउ द सनसेट पॉइंट एक्चुअली लुक्स। लोग हाई सिटी आना प्रेफरेबली इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इससे बेहतर व्यू आपको मेरे हिसाब से अबहा में सिटी में नहीं मिल सकता है। I think this is a really good spot to enjoy with your family, friends, or with your wife. And it's just a memory which you can't erase from your brain actually. So do visit this place, and let's move ahead to our fourth point. Okay, so guys, हम आ चुके हैं हमारे चौथे लोकेशन पे, जैसा मैंने आपको बताया था। इसका नाम है अबू खयाल पार्क, और ये हाई सिटी के बस 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। So it's a walkable place that you can visit along with your family. The thing about this place is that ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल है compared to high city, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं। तो आप फैमिली के साथ आए तो you can have a seat here and enjoy along with them. And there is a small surprise for you guys, so please hang on to the video, क्योंकि हाई सिटी हम वापस विजिट करने वाले हैं। Reason being, there's a small shot which you guys would really love. So we'll be back at High City, but उससे पहले थोड़ा सा अबू खयाल पार्क को हम एक्सप्लोर करेंगे, and then we'll be back on a journey. Let's go. So अब हम आ चुके हैं अबू खयाल के सबसे लोअर पार्ट के अंदर, और आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है और जो सीनरी है बड़ी प्यारी है। एंड इफ़ यू आर एवर कमिंग अलॉन्ग विद योर किड्स एंड फैमिली, दिस इज़ द बेस्ट पार्क टू विजिट इन अबहा टिल नाउ विच वी हैव विजिटेड। क्योंकि जैसा पीछे देख सकते हैं यहाँ पे किड्स के खेलने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, और फैमिली के रिलैक्स करने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए और एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीनरी, सो यू कैन हैव अ रियली गुड टाइम अलॉन्ग विद योर फैमिली। ओके गाइज, तो हम लोग वापस आ चुके हैं हाई सिटी। और हाई सिटी की एक बहुत ही प्यारी बात ये भी है कि यहाँ की जो सीनरी है मॉर्निंग में काफ़ी डिफरेंट दिखती है और रात में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिखती है।
एंड दीज आर सम थिंग्स दैट यू शुड कम एंड विजिट एंड सी हियर फॉर योरसेल्फ. लेकिन हम अच्छे लोग हैं तो हम आपको थोड़ा बहुत बताएंगे यहाँ पे. सो आज का हमारा जो पूरा दिन है वो काफ़ी अच्छा गया है. हमने आपको काफ़ी सारी डिफरेंट प्लेसेस दिखाई है, जिसमें से पहला था अल मुफ्ताह, उसके बाद में था आर्ट स्ट्रीट, उसके बाद में था हाई सिटी और अबू खयाल पार्क. एंड आई रियली होप यू एंजॉयड ऑल द थिंग्स दैट वी हैव शोड यू. बाय द वे, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम वापस हाई सिटी आने के बाद में आपको एक इतना प्यारा व्यू दिखाएंगे जो आपको बहुत पसंद आएगा. जब हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे तो वो आपको दिखाया जाएगा. सो प्लीज़ होल्ड ऑन टू द वीडियो एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस, बिकॉज कल का हमारा दिन वापस शुरू होने वाला है. बिकॉज वी आर गोइंग टू टूर अबा अगेन and we are going to visit another place which is so beautiful, has such a great environment and has such beautiful sceneries, which I want to share with you guys. So please stay tuned with us and we'll meet again.